आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, आशा ये नासरी, पूजा करूं मैं तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, आशा ये नासरी, पूजा करूं मैं तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो यही है मेरी दुआ, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, जीवन बसर साथ हो यही है मेरी दुआ, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो तेरी, तारीफ हो है यीशु। धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे जीसस, धन्यवाद हम सबको सुरक्षित लेकर आने के लिए पिता का धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हमारे जीवनों के द्वारा आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आप ही आ जाए और मेरे परमेश्वर पिता आपकी सभा को चलाए मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आप ही हमारी अगुवाई करें, धन्यवाद हमारी आराधना और स्तुति आप ही ग्रहण करें परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। गवाही ये है कि एक दिन क्या हुआ कि मुझे रात को पेट में दर्द होना शुरू हुआ, तब मैं अपने घर पे मतलब दिल्ली शादी से पहले की बात है, तो मुझे पेट में दर्द होना शुरू हुआ और होते होते वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मम्मी भी बोलती रही कि ये ले ले, अजवाइन ले ले, ऐसे ले ले, वैसे ले ले। तो जो भी चीज़ें मैंने करने के बाद कुछ भी उससे असर नहीं हुआ, ना कोई आराम कर रहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो
2-3 बज गए और होता रहा, दर्द होता रहा, परेशानी होती रही। तो फिर क्या हुआ कि मम्मी कहती कि चल ठीक है, मैं किसी को बुला के लेके आती हूँ और तू तब तक रेडी हो जा, फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। तो मुझे लगा कि अब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर वो इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत परेशानी हो गई थी कई बार। तो मम्मी किसी को बुलाने के लिए चली गई, रात के 3 बजे की बात थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं रेडी वगैरह भी हो गई, रेडी होने के बाद क्या हुआ कि मेरे मन में एक बात आई कि तू ऊंची आवाज में आराधना कर। भजन ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। जैसे ही मैंने वो भजन गाना शुरू किया, मेरे पेट में आराम पड़ता चला और वो भजन के पूरे होने तक क्या हुआ कि मेरा पेट में जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो चुका थी। मैंने पूरी रात से मम्मी को भी दुखी कर रखा। अब मैं बताऊं कैसे इनको कि मैं ठीक हो चुकी हूँ, मुझे नहीं जाना। तो जैसे ही वो लेके जाने लग गई और कहते कि चल हॉस्पिटल में दिखा लाऊंगी, अब दर्द तो है ही, बीमारी भी नहीं है, तो दिखाऊंगी क्या वहाँ पे जाके। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आती है तो वो हमारे साथ होते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा हो या ना हो। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और मैं बाबू से आती हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि आज हम उसकी संगति में आ पाए। और मेरी भाई अभी वीरवार की है, तो मेरे हस्बैंड को शाम को उनके सिर में तेज दर्द होगा। तो मैं प्रार्थना कर रही थी अपने रूम में दूसरे में, तो वो भी मेरे पास आया कि मम्मी कोई सुस्ती क्यों नहीं दे, पापा के सिर में दर्द है। मैंने कहा सुस्ती क्यों नहीं ले जा, मैं प्रार्थना करती हूँ। फिर पता नहीं इसने की या नहीं की। फिर मैं जैसे प्रार्थना खत्म हुई तो गई, मैंने प्रार्थना करी हुई और मैंने देखा कि सुबह बिल्कुल ठीक उठ गए थे और चुन्नी कुछ पता नहीं कहाँ पड़ी थी। उन लोग किस टाइम ठीक कर दिया, मैं सो गई थी और सुबह देखा तो बिल्कुल भले चंगे उठे थे। और मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ है कि मैं पहले क्या करती थी, मैं जैसे भी मार्केट जाती थी या वैसे मेरे को कुछ लेना होता नहीं लेना होता, एक्स्ट्रा कुछ ही खरीद के ले लेती थी, कुछ भी उठा लेती थी जब मेरे काम में होना हो, मतलब फिजूल खर्चा ज्यादा करती थी मैं। पर मैंने क्या देखा कि वो घर पे आके मैं देखती हूँ कि इसकी कोई लेडी वो लेके आई इसकी। पर मैं जहाँ भी जाती थी मैं कभी खाली आती नहीं थी, पैसे लगाना ही था मेरे को। फिर मैंने क्या करना स्टार्ट किया, मैं जब भी घर से निकलती हूँ कुछ भी खरीदने के लिए मैं पवित्र आत्मा की मदद लेनी स्टार्ट करी। मैंने पवित्र प्रार्थना करना स्टार्ट किया और उससे ऐसा हुआ कि जो मेरे काम की चीज है मैं वही ले पाती हूँ, उसके बिना चाहे मेरे को खाली आना पड़े मैं वापस ही आती हूँ। मैं प्रभु को बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि वो फिजूल खर्चा प्रभु ने मेरी सारी ठीक कर दी। और मैं अब इस चीजों को देख भी पा रही हूँ कि पहले प्रार्थना करनी थी, बस अपना उठा के मुँह चलना था और पता नहीं था क्या करना क्या नहीं करना। पर मैं अब प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे को इस चीज में एक सिखाया, समझाया कि भी ऐसे भी करना होता है। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे को इस में करवाई थी। प्रभु यीशु मसीह का बड़ा धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। मैं लगभग 1 महीने से मतलब बीमार चल रही थी। मैंने डॉक्टर जी से प्रेयर करवाई तो उन्होंने बोला कि आप ना अपने आप को डॉक्टर को दिखाओ और उसके तो जरूरी नहीं आप प्राइवेट में जाओ, आप गवर्नमेंट में जा सकते हो। तो जैसे मैंने प्रार्थना करवाई और फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मेरे को ना डॉक्टर का ले चलो, तो वो मेरे को वहाँ पे तो ले गए नहीं जहाँ पे मैं बोल रही थी, वो प्राइवेट में ले गई। और वहाँ से मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मतलब रेगुलर दवाइयाँ ले रही थी, मेरे को आराम ही नहीं लगा। तो फिर मेरे को ना पास्टर की वही बात याद आई, मैं बोली मेरे को ना गवर्नमेंट में ही जाना। और उन्होंने प्राइवेट वालों में टेस्ट किया और इन्फेक्शन मेरे को बता दिया और वो दवाई देते जा रहे थे, आराम नहीं लग रहा था। और जैसे मेरे को बात याद आई और मैं गवर्नमेंट में गई, वहाँ पे भी उन्होंने अपना टेस्ट किया तो उन्होंने गले में और छाती में इन्फेक्शन बताया और मेरे को ना हाथ पैरों में दर्द रहता था, चक्कर आते थे। और प्राइवेट वाले उसकी कोई दवा नहीं दे रहे थे, ना ही कुछ बता रहे थे और दवाइयाँ भी आराम नहीं कर रही थी। और वहाँ पे जब उन्होंने बताया कि आपके अंदर खून की कमी है और वहाँ से जो मैं दवाई लेके आई उनसे मेरे अंदर मतलब अपने आप बदलाव हो गया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर जियों का और यीशु मसीह का कि उनकी प्रार्थना से एक मार्ग मिला। और जिस बात को उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट में जाओ, तो जब हम अपने तरीके से जाते हैं तो हम उस तरीके से उसमें सफल नहीं होते। और जो पास्टर जी ने बोला तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि
प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर जियों का कि उन्होंने प्रेयर भी की और एक मतलब सलाह भी दी कि आप ऐसे करो, और उसका करने से मेरे को चंगाई हुई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। चीजें जो हम देख रहे हैं, हम गवाहियां सुन रहे हैं, हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये सब एक सुसमाचार के लिए हुआ है। और वो सुसमाचार क्या है, वो खुशखबरी क्या है, मैं आज आपको सुनाता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो सुसमाचार है कि आपके और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सजा भुगत ली। आपके और मेरे जीवन में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो समस्याओं से हम घिर जाते हैं, जो हम कई बार कंफ्यूजन में जीते हैं, हमारे जीवन में हमें कोई मकसद दिखाई नहीं देता है, ऐसी समस्याएं हमारे चारों ओर आ जाती हैं जो हमारी पहुंच से बहुत ऊपर की होती हैं, जिनसे हम लड़ नहीं सकते, जिनको हम हरा नहीं पाते हैं। हम कुछ भी कर लें वो हारती नहीं है, वो खत्म नहीं होती है वो चीजें। आप जानते हैं ये कैसे होता है, क्यों होता है? ये उन पापों की वजह से होता है जिसमें एक मनुष्य फंसा हुआ है। आपके जीवन में जो पाप में जीवन है, पापों की वजह से ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बन जाती हैं जिनसे आप चाहकर भी निकल नहीं पाते हैं। तो बस इन पापों का क्या इलाज है, क्या इनका समाधान क्या है, इन पापों से निकलने का क्या तरीका है? बड़े ध्यान दे रहे। पापों से निकलने का एकमात्र तरीका है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करना। यीशु मसीह ने एक बलिदान दिया, वो बलिदान उस पापों के लिए था जो मानव जाति में हुए। उस मानव जाति में हुए पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया। आप जानते क्या हुआ उस बलिदान से? उस बलिदान से मनुष्य के सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। कैसे अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, प्रभु के सामने प्रभु से उस पापों की क्षमा मांगो। आपके सामने बस ये कैसे पता चलेगा पापों की क्षमा कैसे मांगनी है? पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़िए, इसमें परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। उन आज्ञाओं को आप अपने जीवन में देखिए कि कहाँ कहाँ वो टूट रही हैं। आपके जीवन में वो आज्ञाएं टूटती हुई आपको दिखाई देंगी। जहाँ जहाँ आपको वो आज्ञाएं टूटती दिखाई दे, वहाँ वहाँ क्षमा मांगना है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे ये गलतियाँ मेरे जीवन में हो रही हैं, ये परेशानियां मेरे जीवन में आ रही हैं, आप उससे क्षमा मांगिए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब आप क्षमा मांगेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आज से 2000 वर्ष पहले मेरे लिए सजा भुगत ली इन पापों के लिए, मेरे गलती गुनाहों और पापों को क्षमा कीजिए, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में आएंगे बेटे, और वो आएंगे और आपको क्षमा करेंगे और अपना पवित्र आत्मा आपको देंगे जो आपको आपकी सब मुसीबतों से निकाल लेगा, आपको जीवन के मार्ग पे ले आएगा, मृत्यु से छुटकारा देगा, पापों से छुटकारा आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जानते हैं बाइबल में एक स्त्री थी जिसका जिक्र हम अक्सर करते हैं। वो 12 वर्ष से उसे लहू बहने का रोग था। 12 साल से वो स्त्री पीड़ित थी। उसने अपने मन में एक बात सोच ली। उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह है, जो उनके पास जाता वो ठीक हो जाता है। आप भी आज प्रभु के पास आए हैं, एक विश्वास अपने मन में लेके आइए बेटे। अंदर कहीं अविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वास अपने मन में लेकर आइए कि प्रभु यीशु के पास मैं आया हूँ, वो मुझे चंगा करेगा, वो मेरे जीवन में काम करेगा, वो मेरे जीवन में मुझे सही रास्ता दिखाया। जहाँ कहीं मैं उलझाऊँ, फंसाऊँ, अटकाऊँ, उन सब चीज़ों से वो मुझे और मेरे परिवार को निकाल लेगा। मैं आपसे कहता हूँ ऐसा वो कर देगा बेटे, वो आपके जीवन में ऐसा ही कर देगा। हालेलुया। ये 12 वर्ष से जिसको लहू बहने का रोग था, ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उधर आई और इसने मन में क्या सोच रखा था, मैं अगर यीशु मसीह के कपड़ों को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसने अपनी सारी जीविका वैद्य के पास लुटा दी थी, हाकिमों के पास लुटा दी थी, उनके पास जाती थी, कोई इलाज इसको नहीं होता था, जितनी धन संपत्ति सब लुटा दी। इसका रोग ठीक नहीं हो रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ और ये तुरंत ठीक हो गई। हालेलुया। जानते कैसे? इसने विश्वास किया। इसने क्या किया?
विश्वास किया। आपको बेटे अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लगाना है कि हाँ, आपकी कोई दिक्कत क्यों ना हो, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह, हाँ प्रभु मेरी इस दिक्कत को आप ठीक कर सकते हैं, हाँ प्रभु मेरी समस्या से आप मुझे निकाल सकते हैं, हाँ प्रभु मेरे जीवन में मुझे सत्य में आप चला सकते हैं। मैं पापी हूँ प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको पश्चाताप अपने पापों से करना, मन फिराना प्रभु के सामने और प्रभु यीशु पर विश्वास करना, और मैं कहता हूँ आपके जीवन में अनुग्रह होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में पास्टर जी, अगर हम पाप हमारे क्षमा ना हो तो भी क्या प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करते हैं? हाँ जी, तो भी करते हैं, तो भी करते हैं। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तब वो आपके जीवन में काम करेंगे। तो बस उद्धार की क्या जरूरत है? उद्धार वो मोक्ष है जो अल्टीमेटली हर एक मनुष्य को चाहिए, उसकी आपको जरूरत है। अगर आपके पास मोक्ष नहीं है, अगर आपके पास उद्धार नहीं है, आप परमेश्वर के साथ रह नहीं सकते, आप उसके साथ रहेंगे नहीं, उसके प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे, उसके प्रेम में उसके साथ आप चल नहीं पाएंगे। अब यही इन्हीं मुसीबतों में फंसे रहेंगे। एक गई है, एक से प्रभु ने निकाल दिया, अब दूसरी में पड़ जाएंगे, दूसरी गई है तब फिर तीसरी में पड़ जाएंगे, तीसरी गई है फिर चौथी में पड़ जाएंगे। प्रभु को पुकारते रहेंगे, प्रभु निकालता रहेगा आपको और आप बार बार पढ़ते रहेंगे। तो इससे भला है कि आप उद्धार के मार्ग को चुनिए, सत्य के मार्ग को चुनिए, निकल जाइए नहीं झमेले से, इससे निकलिए, उद्धार के मार्ग को चुनिए। यीशु मसीह की क्रूस की कथा पर विश्वास कीजिए कि वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और उसकी आज्ञाओं को मानकर अपना जीवन बिताना शुरू कीजिए बेटे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कीजिए, बपतिस्मा लीजिए। प्रभु ने कहा जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आपको बपतिस्मा लेना है, ये अगली आज्ञा है। हालेलुया। उसके बाद प्रभु भोज लेना शुरू करना है, उसकी अगली आज्ञा है। उसके बाद शिक्षा पाना शुरू करना है, प्रभु के राज्य की शिक्षा आपको प्राप्त करनी है बेटे। आपको जानना है कि हाँ प्रभु आप सिखाइए मुझे अब नए जीवन में कैसे चलूं, कैसे चलूं नए जीवन में, क्योंकि आपने प्रभु से एक नया जीवन पा लिया है। उस नए जीवन में चलने के लिए आपको शिक्षाएं चाहिए, उन शिक्षाओं को लेते जाइए। फिर शिक्षाओं के साथ साथ आपको धीरे धीरे प्रार्थना करनी आएगी, प्रभु आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे, फिर आप प्रार्थना में लोलीन रहिएगा। और फिर अंत में आपको एक आशा दी जाएगी यीशु मसीह के वापिस आने की। उस आशा को फिर आप प्राप्त करेंगे और यीशु मसीह का इंतजार करेंगे जब वो बादलों पर दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। आमीन। तब आप उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे और उसके साथ स्वर्ग में वास करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और काम करे। हालेलुया। तो मैं आप सबको एक अंगीकार कराता हूँ कि हम प्रभु के सामने क्षमा मांगे अपने पापों के लिए, और हृदय से भी और होठों से भी, दोनों से आपने बोलना है। 2 लाइनें हैं, मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे दोहराए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं अपने पापों से, अपराधों से छुटकारा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। पिछले दिनों आपकी आज्ञाकारिता में नहीं चला, आपकी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं दिया, अपने मन से चलता रहा। अब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने मन से चलने को छोड़ता हूँ। अब आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी करें प्रभु, आपकी आज्ञाओं पर मुझे लेकर चले प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 वर्ष पहले आप मेरे लिए इस जगत में आए, आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आपने मेरे पापों के लिए सजा भुगत ली है, आपके लहू से धो दीजिए, लहू का बाड़ा चारों ओर लगाइए और प्रभु मेरे जीवन में आ जाइए, मुझे सत्य में लेकर चले। यीशु मसीह के नाम से मुझे मेरे दुखों से छुटकारा दे। आमीन।
प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ और एक भाई और बहन के लिए जो आज यहाँ मौजूद है प्रभु, आपकी मर्जी उन सभी के जीवन में पूरी हो प्रभु। उनके सभी गलती गुनाह पापों को आप क्षमा कर दीजिए, आपके लहू से आप धो दीजिए प्रभु। प्रभु का बाड़ा चारों ओर लगा है, पवित्र आत्मा जी आप यहाँ पर कार्य कीजिए। यीशु मसीह आज हर एक के हृदय को आप छू लीजिए, उनके जीवन को में आप छू लीजिए प्रभु। वो देखें आपके बड़े बड़े कामों को और आपके गवाह बने प्रभु। जो गवाही ना देने का आत्मा है, मैं उसका इनकार करता हूँ, वो हटाई जाए, उसे बंदी बनाया जाता है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू से फेंकता हूँ ताकि उनमें गेट आउट राइट नाउ। सारी की सारी शैतानी ताकतें यहाँ पर बंधे और नाश हो जाए। पवित्र आत्मा जी आप आए, हर एक हृदय पर उतर आए, हर एक मन में आप उतर आए प्रभु। आपके वचन में लिखा, मैं उन्हें नया हृदय और नई आत्मा दूंगा, अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और नाश रूपी पट्टियों पर। वो एक दूसरे से पूछताछ न करेंगे और सब जान लेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सत्य है। वो प्रभु जी आप उनके उद्धार करता हो जाइए और उनके जीवन में आकर काम कीजिए। सभी मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मैं आपको अपना उद्धार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन में काम कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है, कोई यहाँ पे है क्या पेट में दर्द हो रहा है? कोई है यहाँ पे उसके पेट में दर्द है कोई? पेट बारी बारी सा हो रहा है, पेट में अजीब सा हो रहा है, कोई है? ठीक है जी, कोई ऑनलाइन है तो प्रभु आपको चंगाई देंगे। हमें वचन को सुनिए तो आपको प्रभु अवश्य चंगाई देंगे। ठीक है जी, आइए हम वचन निकालेंगे। की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 10 वचन। यहाँ 2 अध्याय और 10 वचन। सिय्योन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा और तू जाने। बस बस बस। प्यारे प्रभु जी, हम सब लोग आपके वचन के द्वारा आशीषित यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। देखिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर। सियोन जानते हैं कौन सी जगह है, किस जगह को सियोन कहा जाता है? सियोन वो जगह है जहाँ परमेश्वर वास करते हैं। ठीक है, इस समय परमेश्वर का वास कहाँ है? वो कलीसिया में। हालेलुया, परमेश्वर कलीसिया में रहते हैं। आमीन आमीन। किसी ने मुझे बहुत दिनों पहले बताया था कि पास्टर जी, जब मैं बाहर होता हूँ, चीज़ों में होता हूँ तो बड़ी अशांति मैं महसूस करता हूँ, पर जैसे ही मैं कलीसिया में आ जाता हूँ बड़ी शांति मुझको महसूस होती है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वास है। आमीन। ये जगह परमेश्वर की है, ये परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। ध्यान दें, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर ने अपने पुराने दिनों में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये कहला दिया था। पुराने समय पे ऐसा नहीं होता था कि परमेश्वर लोगों के बीच में आके वास करेंगे। परमेश्वर का एक अलग भवन होता था, एक अलग तंबू होता था जहाँ पे सब लोगों को आने की इजाजत नहीं होती थी। पर जब परमेश्वर ने पुराने समय पे ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहला दिया था कि ऐसा मैं करूंगा कि मैं फिर से अपने लोगों के बीच में वास करूं, उनके साथ में रहूं, परमेश्वर ने ऐसा पहले से ही कह दिया था। ठीक है, उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय के लिए बातें अनहोनी थी। क्यों? क्योंकि पाप होता था, मनुष्यों में पाप पाया जाता था। वास्तविक पाप तो अब भी पाया जाता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है
और उसके सामने अपने गुनाहों को मान लेता, उसके पापों को, अपराधों को परमेश्वर क्षमा करते हैं। और जब वो क्षमा करते हैं परमेश्वर आ जाते हैं, क्योंकि पाप तो रहा नहीं। परमेश्वर आपके अंदर आ जाता है, आपके घर में आ जाता है, आपके जीवन में आ जाता है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। और वो काम करने लगता है। ध्यान दें, उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, जैसे कि हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं, और होने भी जा रहा है ये और ज्यादा। कैसे? कलीसिया में कोई एक जाति नहीं होती है, यहाँ हर जाति के लोग होंगे। बहुत सी जातियां, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो इजरायली लोग थे, केवल एक जाति थी जिसको परमेश्वर ने चुना था कि ये मेरे भवन में आएंगे, ये वास करेंगे, ये रहेंगे, मैं इनका परमेश्वर हूँगा, ये मेरी निज प्रजा है। परंतु परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बहुत पहले से बता दिया था कि आने वाले समय में ऐसा होने जा रहा है, बहुत सी जातियां मेरे भवन में आएंगी। ठीक है, लिखा है और यहोवा से मिल जाएंगी। यहोवा का मतलब है परमेश्वर। वो परमेश्वर से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी। समझ रहे हैं क्या हो जाएगी? मेरी प्रजा हो जाएंगी। वो परमेश्वर की प्रजा बन जाएंगी। आमीन, आमीन। और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं वास करूंगा तेरे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने कहते रहे हमें तो शैतान की प्रजा बनना है, बुराई की प्रजा बनना है? कोई है? और कितने कहते रहे हमें तो परमेश्वर के साथ रहना है, हम उसी की प्रजा है, उसी के लोग बनना है। आमीन। उसी के प्रेम में रहना, उसी के प्रेम में चलना है, उसी में ही जीवन बिताना है। आमीन, आमीन। तो प्रभु आज आपके जीवनों में काम करने जा रहे हैं। उसने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराने समय पे ये कहलवा दिया था और अब मसीह यीशु में वो अपनी बातों को पूरा कर रहे हैं। आमीन। उस पर विश्वास करें और उसे अपने जीवन में आकर काम करने दें बेटे। हालेलुया। आइए एक और वचन निकालेंगे। 8 अध्याय और 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, बस बस बस। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु मसीह ने एक बात बताई सभी लोगों को। उन्होंने बताया जगत की ज्योति मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या बताया यीशु ने? जगत की ज्योति मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वो फिर कभी अंधकार में न चलेगा। आपके जीवन में मेरे प्रिय बहुत अंधकार होते हैं, बहुत अंधकार होते हैं। आपको बहुत बार समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, ऐसे 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 मोड़ जीवन में आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता मैं क्या करूं। मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ, मैं कमजोर हो चुका हूँ। आप जानते हैं असल में आपके चारों ओर क्या है? अंधकार। आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, बस काटे जा रहे हैं अपना जीवन बस काट रहे हैं कि किस तरह सुबह खत्म हो। सुबह आती है तो ये होता है कि चलो आज का दिन कैसे बीतेगा, शाम को वो शाम होते ये होता है कि सुबह कब हो। बस काट रहे हैं आप अपना जीवन। आपको कुछ बताता हूँ, यीशु के पीछे हो लो मेरे बेटे। आप जब यीशु के पीछे हो लोगे, छोड़ दो अपनी पुराने जीवन को, छोड़ दो पुरानी सी बातों को, छोड़ दो, जाने दो उन सबको। उनमें कुछ नहीं है, वो सब अंधकार की है, विनाश की है। यीशु मसीह कह रहे हैं बेटे जीवन में हूँ, इस जगत की ज्योति में हूँ, मेरे पीछे हो लो। जब तुम मेरे पीछे हो जाओगे अंधकार में ना चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु क्या होगा, उसे क्या मिल जाएगा? जीवन की ज्योति। उसे जीवन की ज्योति मिलेगी। असली जीवन की ज्योति क्या है? क्या है जीवन की ज्योति जो हमें मिल जाएगी?
बेटे समझिए, जब जीवन की ज्योति आपको मिलती है, आपके जीवन से अंधकार छटेगा। क्या पास्टर जी हर चीज रोशनी रोशनी हो जाएगी? नहीं नहीं नहीं, हर चीज को रोशन नहीं होने देना। तो बस आपको रास्ता दिखने लगेगा, आपकी जिंदगी में कैसे चले। हालेलुया। आप परेशान होंगे, कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? मैं बताता हूँ। आप अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान, पर आपको कभी आपको पता चल गया कि हाँ भाई यीशु मसीह की प्रार्थना होती है, वहाँ ऐसे ऐसे संडे को, और फिर आपको एकदम से पता चल गया हाँ चलो आज तो प्रार्थना में चलूंगा। ठीक है, आप जब प्रार्थना में आपको शांति मिली, फिर उसके बाद आप घर जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर आप अपनी परिस्थितियों में फंसने लगते हैं धीरे 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 धीरे। फिर प्रार्थना का दिन आ जाता है, 1-2 दिन छोड़ के, ठीक है, फिर आप प्रार्थना की तरफ भागते हैं। जब प्रार्थना में आते हैं फिर शांति आपको मिलती है। फिर आप अपनी परिस्थिति में जाते हैं, फिर उनसे गिरने लगते हैं, फिर तुरंत प्रार्थना का दिन आ जाता है। ठीक है, आप फिर प्रार्थना में आ जाते हैं। जैसे ही आप प्रार्थना में आते हैं आपको फिर शांति दे दी जाती है। हालेलुया हालेलुया। वो है ऐसा होता है। ठीक है, मैं आपको कुछ बता, यही है ज्योति। हालेलुया। आप देख पाते हैं हमारे जीवनों में अंधकार छाया हुआ है, पर जब यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके वचन के पास आते हैं, ज्योति मिल रही है, शांति मिल रही है, रास्ता दिखाई दे रहा है। यही रास्ता है, यही रास्ता है कलीसिया के साथ। उसके वचनों को सुनते सुनते आप चलते जाओ। यही रास्ता है इस अंधकार भरे संसार से निकलने का, इस दुनिया में जय पाने का रास्ता यही है, यीशु मसीह। उसने कहा मेरे साथ हो लो, मेरे साथ हो लो, मेरे पीछे हो लो। अच्छी कैसे हम उसके पीछे हो सकते हैं? उसके पीछे कैसे होने का क्या तरीका होता है, क्या स्टेप्स होते हैं? ध्यान दें, उसके वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ो, उसके नजदीक आते जाओ। जो जो बातें वो आपसे कहता जाए उन्हें ग्रहण करते जाओ। आपके हृदय में शांति देती जाएंगी, वो आपके जीवन में काम करती जाएंगी। वो बातें आपका जीवन बदलने लगेगा। आप देखेंगे आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी चीजें बदलेंगी, आपके तौर तरीके बदलने लगेंगे। बदलने दो, होने दो। आपके आसपास के लोग, किसी को तो बुरा लगेगा, वो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को कैसा लगेगा, किसी को कैसा लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे लोग आपके आसपास। क्यों? आप वैसे नहीं रहे जैसे आप थे। हो सकता है कोई मुंह बना के जाए, हो सकता है कोई, किसी को आप समझ ही ना आए क्या हो गया, हो सकता है किसी के जीवन में कुछ। होने दो। क्यों? आप एक बार जान लो, वो अंधकार में जी रहे हैं अभी भी, आपको ज्योति मिली है। आमीन। आप ज्योति में चलिए और प्रभु यीशु के साथ साथ चलिए। हालेलुया हालेलुया। ध्यान दें, यूहन्ना 7:49 वचन, इसी का है, थोड़ा सा पीछे है बस। 7:49 वचन पढ़ें। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित हैं। हाँ, इसकी आवाज थोड़ी कम कीजिए, आवाज। परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते श्रापित है। लोग क्यों परेशान है? आप जानते हैं अपने जीवन में, अपनी परिस्थितियों में क्यों फंसे हैं? हम भी क्यों फंसे थे? हालेलुया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं जानते। हमें चीजों को, कामों को करने का तरीका नहीं आता, हमें जिंदगी जीनी नहीं आती। असली तो जीवन जीने किसे आता है? किसे नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। यहाँ किसी को नहीं आता। यीशु मसीह जब आए, उसने सिखाया कैसे जीते हैं बेटे। उसने पिता को हमें दिखाया, उसने दिखाया परमेश्वर को कि परमेश्वर के साथ चलना बेटे ऐसा होता है, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को मानकर चलना ऐसा होता है। हालेलुया। कारण जानते क्या है? व्यवस्था में आती नहीं, हमें जीना नहीं आता, हमें चलना नहीं आता, हमें नहीं आता परमेश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, हमें क्यों बनाया, हमें कैसे बनाया, हमें किस मकसद से बनाया, हम नहीं जानते। पर यीशु मसीह आते हैं, हमें सिखाते हैं बेटे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, आइए एक और वचन से हम आगे देखेंगे। यूहन्ना 12:44 वचन। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत की ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं
परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरी बातें ग्रहण नहीं करता। माइक में आवाज नहीं आ रही है। मुझे तुच्छ जानता है वह मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है। उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। आमीन। देखिए क्या लिखा है, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। मतलब यीशु मसीह ने बताया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है उसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर विश्वास कर रहा है, उसका मतलब वो परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता पर विश्वास कर रहा है जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ जिसका है, जिसके लिए है। ठीक है, यीशु मसीह फिर बताते हैं, जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में देखते हो, जब आप वचन को या परमेश्वर की किसी आज्ञा को अपने जीवन में मानते हो, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप परमेश्वर को देख रहे हैं। पास्टर जी कैसे आप परमेश्वर को देख रहे हैं? पिछले दिनों परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कलीसिया में, वो क्या आपने किसी से भी लड़ना नहीं है। समझ रहे हैं? अब आप जब इस आज्ञा को मानते हैं, आपको पता क्या होता है, आपको गुस्सा आएगा क्योंकि लोग उल्टे सीधे काम तो करते हैं, वो नहीं रुकता। ठीक है, आपके साथ भी ऐसा होता रहता है, आपस में भी ऐसा होगा, घर में भी ऐसा होता रहता है। ऐसे काम होते रहते हैं जो आपके अनुसार उल्टे सीधे हैं। जो भी कोई चीज आपके अनुसार सही नहीं है, आप उससे लड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब प्रभु ने आज्ञा दी है, बेटे लड़ना नहीं। समझिएगा, अब आप जब उस आज्ञा को देखते हैं, कि लड़ना नहीं है, आप एक्चुअली जब उस आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर को खड़ा हुआ पाएंगे अपने साथ। आपको परमेश्वर खड़ा हुआ दिखेगा। और पता क्या होगा, आपकी उस परिस्थिति को आप ठीक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर खड़ा है, वो ठीक कर देगा उसे। क्यों? आपने उसकी बात मानी। जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं तब वो आपके साथ में खड़ा होता है, वो आपके जीवन में काम करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। पड़ोसी को बताइए, यीशु जगत की ज्योति है। ठीक है जी। और जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। आप जिस दिन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करना क्या है पास्टर जी? उसकी बातों को मानना, उसकी बातों पर विश्वास करना। जो आज्ञाएं, जो बातें वो सिखाता है, आप उन पर विश्वास कीजिए, अपना मन उन पर लगाइए। आपका विश्वास अन्य चीजों पर लगा रहता है, दुनिया की चीजों पर। मैं कहता हूँ हटाइए, अपना विश्वास यीशु मसीह की बातों पर लगाइए। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? ध्यान दें, जो कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। अब यीशु मसीह ने एक बात बताई, हर कोई इस दुनिया में दोषी ठहराता है, हर कोई दोष लगाता है। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, इसलिए तो ऐसा भुगत रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ये हो रहा है, इसलिए वो हो रहा है। हालेलुया। पिछले दिनों की बात है, हमारे यहाँ पे काम करने वाले 2 लोग थे। उनमें से एक जन अपना दुख बता रहा था, दूसरे ने सुना, तुरंत सुन के बोला, भाई तेरी तो नीयत खराब है, तेरा तो ये गड़बड़ है, तेरे इसमें दिक्कत है, इसलिए तेरे जीवन में समस्या आ रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। दुनिया में जनरली दोष लगाने वाले ही मिलते हैं, जनरली दोष लगाने वाले आपको मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ कहा, उसने कहा मैं दोष लगाने नहीं आया। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे पाप मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम फंसे हो उनमें। कोई बात ही नहीं है शर्मिंदगी वाली, ये छुपने वाली बात नहीं है, ये तो वो बात है, तुम मान लो, उन बातों को मान लो।
मान लो अपनी गलतियों को, मान लो अपने पापों को मेरे सामने। आप जब यीशु के सामने अपने पापों को, गलतियों को मान लेते हैं, मैं आपको कुछ बताता, यीशु मसीह आपको क्षमा कर देता है। एक ही बात बोलते, कोई बात नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा। अब मेरे पीछे हो रहे, अब मेरी बात को मानकर चलना शुरू कर, अब छोड़ दे इन सबको, जाने दे सारी बुरी चीजों को, मेरी बात को सुनकर चलना शुरू कर। मैं आपसे कहता हूँ, आप ये करना शुरू करते हैं, आपका जीवन अंधकार से निकलकर ज्योति में आने लगता है, अब ज्योति में चलने लगता है। हालेलुया। ध्यान दें, जो मुझे तुच्छ जानता है, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मुझे तुच्छ जानता है, मतलब जो मेरी बातों को नहीं मानता, वो मुझे तुच्छ जानता है, ठीक है, और उसको दोषी कौन ठहराएगा? वचन। यीशु मसीह अपने आप नहीं ठहराएंगे, अपने आप को किसी पे दोष नहीं लगाते। वो कह रहे जो वचन मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो पिता का वचन है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें अपने आप दोषी ठहराएगा। मैं जो बातें कह रहा हूँ वो मेरी बातें नहीं है, वो पिता की बातें हैं। पिता ही उन्हें दोषी ठहराएगा, परमेश्वर उन्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया। उनको मौका दिया गया था कि पापों से छुटकारा पा लें, और उन्होंने मन नहीं फिराया, इसीलिए वहाँ परमेश्वर ही दोषी ठहराएगा। लिखा है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। अब यीशु मसीह बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? जो बातें मैंने जस्ट अभी कही, कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मान के चलते हैं, आपका जीवन फिर अंधकार में नहीं रहता, मृत्यु की ओर नहीं जाता, वो जीवन की ओर चलने लगता। यह बताया गया, वचन देखिए क्या लिखा है, मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। जो भी बातें यीशु मसीह बोलते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाएं होती है, समझ रहे हैं? और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? अनंत जीवन। हालेलुया। वो अनंत जीवन है बेटे, वो आपको अनंत जीवन देती है, मृत्यु में नहीं लेके जाती, नाश की तरफ नहीं लेके जाती। हालेलुया। इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ। यीशु मसीह ने बताया, मैं जो भी बातें बोलता हूँ, जो कुछ भी सिखाता हूँ, जो कुछ भी समझाता हूँ, हम बाइबल पढ़ेंगे तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने कही है। आप सभी बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए, यीशु मसीह की बातों को देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वो बातें यीशु मसीह की नहीं, परमेश्वर की है। परमेश्वर ने अपनी बातें यीशु मसीह को बोली, यीशु मसीह ने वो बातें हम तक पहुंचाई। हालेलुया। जब आप उन पर विश्वास करके चलने लगते हैं, अनंत जीवन आपका है। हालेलुया, हालेलुया। किसी का कोई सवाल आज के वचन में तो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। एक जगह की पुराने नियम में भी ये बात बोली है, नए नियम में कि शत्रु एक मार्ग से आता है और 7 मार्गों से भाग जाता है। तो ये बात क्या है? कैसे मतलब शत्रु एक मार्ग से आता है और 7 मार्गों से कैसे भागता है? ठीक है, ये एक आशीष है परमेश्वर की। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं में चलने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें आने लगती हैं। ठीक है, जैसे बरकत आपको मिलने लगती है, आपके घर में कितनी भी कमाई है, कुछ भी है, आपको घटी नहीं होगी। आपको जो जो जब जब चाहिए सब आपके लिए पर्याप्त, आपको पूरा पूरा दिया जाएगा। ये बरकत होती है, एक आशीष है। जैसे जैसे आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानकर चलने लगते हैं, आपके जीवन में आने लगती है आशीष। आपकी कमी घटियां बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। एक बहन थे, उन्होंने गवाही दी थी पिछले दिनों कि उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानकर दशमांश देना शुरू किया। पहले क्या होता था उनके जीवन में कि 20-25 तारीख तक उनके घर के जितनी कमाई होती थी वो सारी खत्म हो जाती थी। उसके बाद उनको कहीं ना कहीं से उधार लेने पड़ते थे, पैसे कर्जा लेना पड़ता था। हर बार उनका काम चलता ही नहीं था, और ये कह के लेना पड़ता था अगली बार लौटा देंगे। ठीक है, अगले महीने फिर वही करना पड़ता, अगले महीने फिर वही करना पड़ता। मतलब ये उनका रूटीन बन गया था। और जब उन्होंने दशमांश प्रभु के राज्य में देना शुरू किया, आप जानते क्या हुआ वहां पे उन्होंने बताया, हमारे पैसे खत्म ही नहीं होते, अब अगली तनख्वाह जाती है, पहले खत्म नहीं होते। उन्होंने भी बच जाता है कुछ, भले ही थोड़े से आते हैं, भले ही थोड़े से आते हैं। उन्होंने बताया लॉकडाउन में उनकी तनख्वाह आधी हो गई थी, कहते आधी तनख्वाह में भी हमारे पैसे बच जाते थे, फिर भी खत्म नहीं।
हालेलुया। ये बरकतें हैं आपके जीवन। हालेलुया। ये बरकत ईमानदारी से हमें प्रभु के राज्य के लिए जो भी आज्ञाएं माने वो पूरी ईमानदारी और खराई से माननी है बेटे। हालेलुया। तो परमेश्वर भी आशीष आपको देते हैं। तो ये जो आपने बोला है कि शत्रु एक मार्ग से आएगा 7 मार्ग से भाग जाएगा, ये एक आशीष है। जैसे जैसे आप प्रभु के साथ चलते हैं आपको प्रभु इतनी ताकत और इतनी आशीष देता है कि जो लोग आपसे लड़ते हैं, आज आपको परेशान करते हैं, आपको सताते हैं, ठीक है, आपको दुखी करते हैं, धीरे धीरे जब आप प्रभु के साथ साथ चलने लगेंगे वो सब लोग जो आपसे लड़ने के लिए आते हैं ना, वो आएंगे एक मार्ग से। एक मार्ग और 7 मार्ग का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। वो एक दिशा से आ रहे हैं, 7 दिशाओं में भाग पर ऐसी ताकत से मार पड़ेगी, भागेंगे तो भागेंगे आपसे डर के। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा, ऐसी ताकत आपके जीवन में दे देगा, आपके शत्रु आपको परेशान करना आना बंद हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं, डरेंगे वो आपसे। आमीन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया। इसके और भी गहरे अर्थ हैं, पर अभी के लिए फिलहाल आप इतना ही समझ वो बंद करेंगे और अपने हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाओ और उससे मांगो आज जो जो आपकी इच्छाएं हैं, जो जो बातें आप प्रभु से मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रेम करने वाला ईश्वर है। उसने अपने वचन में कहा है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह से मांगिए मेरे प्रिय। जब आप मांगेंगे तो वो आपको देगा। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो जो आप चाहते हैं उससे मांगे, उससे उसकी शांति को मांगे, उससे उसके प्रेम को मांगे और आप शांति पाएंगे। उसके वचन में लिखा, अपना सारा बोझ मुझे दे दो, मैं बोझ से लदे लोग दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अपना विश्राम देंगे मेरे प्रिय। ओ धन्यवाद। सारा बोझ उन्हें दे दीजिए, अपना सारा बोझ प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए अपना सारा बोझ। रिवाला दिया रवोंगा लमा सुखाला बारी हष्टान बलहु रिवाल बो रखंदन बलहा शिकार बस्तलाबरे नमारे बतलाबरे। प्रभु यीशु मसीह आप यहाँ आ जाइए और हर एक भाई और बहन के जीवन से प्रभु उनका सारा बोझ आपके कंधों पर ले लीजिए प्रभु, वो सब आपके क्रूस पर चला जाए और उनकी सारी चिंताओं को आप ले लीजिए। आपकी अद्भुत और अलौकिक शांति उनके हृदय और मनों में प्रवेश करें। आपकी ज्योति उनके जीवनों में प्रकट हो प्रभु, तो देख लें और जान लें कि आप ही सच्चे जीवित एकमात्र परमेश्वर के प्रतिरूप और प्रतिबिंब है प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, उनके जीवन में जितनी दिक्कत तकलीफ परेशानियों से गुजर रहे हैं, वहाँ आपकी शांति आपकी बुद्धि आ जाएगी और उन्हें समाधान मिले। वो निकले उन सब समस्याओं से और वो देख ले प्रभु कि आपके पास आना कैसा है, आपसे मांगना कैसा है, आपका प्यार कैसा है, आपका प्रेम उनके जीवन में बहे। इनकार करता हूँ सारी दुष्टताओं का जो परमेश्वर के साथ चलने से रोकती हैं, वो सारी बातें, वो सारी चीजें नाश हो जाए। ऐसे not to them, get out right now. All the demonic bonds be broken in the name of Jesus Christ. Be broken in the name of Jesus Christ. Be broken in the name of Jesus Christ. सारी शैतानी ताकतें यहाँ पर बंद हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से वो नाश हो। फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी आपकी आगे होता है और एक भाई बहन को आप छू लीजिए, उनका जीवन आज बदल जाए, उनका मन आज बदल जाए, उनका घर परिवार आज बदल जाए, उनकी आत्मा नई हो जाए, शरीर नया हो जाए, मन नया हो जाए, आपका नया जीवन यहाँ निर्धारित हो। आपका आत्मा के द्वारा आप भर दीजिए, अपनी आत्मा से छू लीजिए, अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकि वो आपके राज्य का सुसमाचार सुनाने की सामर्थ्य पाए, वो सामर्थ्य पाए, वो आपके बारे में सबको बताएं। ओ प्रभु जी, उनके जीवन में सामर्थ्य आ जाए, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में उतर आए, वो चंगाई पाए, अपने जीवन में शांति पाए, अपनी परिस्थितियों में विश्राम पाए और दुष्ट के द्वार उनके जीवन से बंद किए जाए। आपकी आग उनके जीवन में आए और उनके जीवन में आपकी आग बनी रहे, वो आप में प्रज्वलित हो प्रभु, आपकी महिमा के लिए बढ़ते चले जाए और आपकी महिमा होती चली जाए। आपका नाम उनके जीवन में ऊंचा किया जाए, आपका नाम उनके जीवन में ऊंचा किया जाए प्रभु।
धन्यवाद आपने ऐसा किया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। आपके लहू में सीलो सुरक्षित कर लीजिए। मैं इनकार करता हूँ इस तरह की सब दुष्टता को हटाई जाए। आपके आग के द्वारा पवित्रता और शांति दी जाए। आपका नाम महिमा पाए। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपके लहू से धो दीजिए, लहू का बड़ा चारों लगा। ओ प्रभु जी, आपकी चंगाई आ जाए। जो कोई भाई या बहन किसी दिक्कत तकलीफ बीमारी में आज यहाँ है, प्रभु से अपनी बीमारी के स्थान पर हाथ रख ले और प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी बीमारी को चंगा करे। प्रभु से यीशु से कहें कि मेरी बीमारी को चंगा कीजिए। यीशु, प्रभु यीशु को कहें मुझे चंगा कीजिए। पवित्र आत्मा की आग आप पर उतर रही है और चंगाई वहाँ हो रही है। आप चंगे हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं। वो चंगाई आपके जीवन में आ रही है। प्रभु का राज्य स्थापित हो, दुष्टताएं, बीमारी या शुद्धताएं नाश हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ कार्य करें, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप कह दीजिए, हर एक भाई बहन जो आज आपके राज्य के लिए बोने जा रहा है, उसके जीवन में आप आशीष दें तो कई गुना ज्यादा प्रतिफल पाने पाए। प्रभु जो आपके राज्य में बोए उसका कई गुना पाए और आपकी महिमा और आपकी व्यवस्था उनके जीवनों में लागू हो और आगे बढ़ते जाए। यीशु नाम में आमीन। जी, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। मसीह में आते हैं ना कि जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। बहुत आसान मतलब बहुत आसान। कैसे पास वो सीधी हो जाती है, सीधा, कुछ है ही नहीं। और पास्टर जी बड़े दुख है प्रभु के साथ चलने में, ऐसे ना कहो। दुख इसलिए है क्योंकि तू अभी समझा नहीं। तूने दुनिया देखी है, तूने दुनिया का एक्सपीरियंस लिया, तुझे अब लगता है वही प्रभु में भी है। छोड़ दे उस पुराने को, छोड़ दे उसे, जाने दे, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो उलझने जो तुझे लगता है कि तेरे जीवन में, सबके जीवन में दिक्कतें आती हैं, तो मेरे जीवन में भी आनी चाहिए, नहीं तो मेरा जीवन तो फिर जीवन ही नहीं है, मैं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। छोड़ दे, बाइबल के वचन को देख। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। आपका मार्ग टेढ़ा मेढ़ा है ही नहीं। पास्टर जी रुकावटें तो होती हैं, पहाड़ियां तो होती हैं, तो बाइबल में आपके लिए लिखा है वो तेरे लिए पहाड़ और पहाड़ियों को समतल कर देता है। आपके रास्ते में पहाड़ियां आएंगे, तेरा परमेश्वर पहले ही उन्हें कुचल डालेगा। तेरे लिए तेरा मार्ग तो सीधा रहेगा, तेरा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं, तेरा मार्ग सीधा है। पास्टर समझ नहीं आया, आपके जीवन में जिस हालात में आपको परमेश्वर ने रखा है वो हालात भी सीधे सीधे हैं, तो उसे सीधा सीधा स्वीकार कर और निकल ले। चीजों को उलझा मत। हम उलझा देते हैं बहुत सी चीजों को हमारे दिमाग की वजह से, कभी ये कभी वो। अच्छा उसके जीवन में था, अच्छा वहां तो ये हुआ था, अच्छा वहां तो। अरे नहीं पकड़ना तुझे ज्यादा बातों को। तेरा जीवन सिंपल है, सीधा है। तेरे जीवन में तू पाप में जी रहा था, यीशु मसीह का वचन तेरे पास आया, तूने पापों से क्षमा मांगी, अब तूने पुराना जीवन छोड़ दिया, अब तू नए जीवन को जी रहा है। तेरा कोई मतलब ही नहीं, ना पुराने जीवन से, पुरानी चीजों से, ना पुराने लोगों से। सीधा अपना नया जीवन जी। अब नए जीवन में जो परमेश्वर तुझे सिखा रहे, वचन के द्वारा शिक्षा दे रहे, तो लेता जा और चलता जा। नहीं पास्टर मेरे जीवन में कुछ दिक्कतें हैं, वो ठीक नहीं हो रही,
समझ मेरी बात को। नए जीवन में जो दिक्कतें तेरी आ रही हैं, तू चलता जाएगा जब नए जीवन के अनुसार, वो हटती जाएंगी। वो पहाड़ और पहाड़ियां हैं जिनको तरफ परमेश्वर समतल करने जा रहा है, और तेरा मार्ग सीधा ही है। हमें क्या लगने लगता है, अरे यार तुझे अकल नहीं है, ये काम ऐसे हो सकता है। दुनिया में देख कितने समझदार लोग बैठे हैं, दुनिया में देख कुछ तेरे समझ में आ जाए, कोई ना कोई तो होगा जिसको समझ होगी वो कर देगा। आपकी व्यवस्था नहीं है, इसकी समझ किसी को नहीं है। इस व्यवस्था को कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। तो ये क्योंकि ये परमेश्वर की व्यवस्था है, ये परमेश्वर की है, पुत्र ने इसको प्रकट किया है। कोई नहीं जानता पुत्र के सिवा पिता की मर्जी क्या है, केवल वचन जानता है। जो कलीसिया में हम वचन सुनते हैं, ये वचन ही आपको बताता आपकी व्यवस्था कैसी है। कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता। बाहर जितनी, तो ये बाहर भी तो पाश्चात्य बुद्धि है, समझ है, इनके भी तो काम होते हैं। जो काम मेरा अटका वही काम उनका अटका हुआ है। उनका हो जाएगा उनके तरीके से, तेरा नहीं होगा, क्योंकि तेरा तेरे तरीके से होगा। व्यवस्था अलग है। व्यवस्था अलग है। पास्टर जी शर्म आती है कई बार कि हम प्रभु में हो गए, फिर भी हमारे देख, शर्म जो आती है वो गलत नहीं है। क्षमा मांगना प्रभु से कि तू बाहर के तौर तरीकों के ऊपर निर्भर है, प्रभु में सीख ही नहीं रहा कुछ नए तरीके सीख। तो वचन तुझे सिखा रहा। पास्टर जी वचन के आगे तो बैठ जाता हूँ, सिर्फ बैठना नहीं है, तुझे आके सवाल लेके अपने अंदर जहां तेरे जीवन में दिक्कत आ रही, पूछ प्रभु से, प्रभु सिखा मुझे कैसे निकलूं इस चीज से, मुझे सिखा, मुझे शिक्षा दे, मैं जानना चाहता हूँ कैसे निकलूं, क्या करूं यहाँ पे, मुझे बता। प्रभु के सामने आओ, वो आपको सिखाएगा। फिर वचन वही मिलेगा जो आपको चाहिए। प्यासे होकर आओ, जो कोई प्यासा है वो आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा। आप प्यासे ही नहीं होते। आपको तो क्या लग रहा है, जैसे दुनिया में सबके काम चल रहे हैं हमारे भी चल जाएंगे। अब तो हमारे जीवन में पैसा आने लगा, अब तो हमारे जीवन में ये काम होने लगा, अब तो वो होने लगा, चलो हो जाएगा सब कुछ। ऐसे कुछ नहीं होगा। तेरा जीवन परमेश्वर के मार्ग पे है, दुनिया के तौर तरीकों से काम नहीं होंगे। छोड़ उन्हें, उनका साथ छोड़, प्रभु के साथ आ, वचन के पास आ, समय बिता परमेश्वर में, उसकी उपस्थिति में, उसके भवन में बैठ। हाँ जी, संडे को 2 घंटे का वचन होता है, मैं सुनने के लिए जरूर आता हूँ। कलीसिया में आ, संडे का 2 घंटे का वचन सिर्फ नए लोगों के लिए है, जो भी विश्वास में आ रहे हैं। तू इतना पुराना हो चुका है, वो 2 घंटे का वचन तेरी भूख को मिटा नहीं रहा, तो सिर्फ तुझे जिंदा रख रहा है। तुझे और ज्यादा भोजन चाहिए, तुझे और ताकत चाहिए आत्मिक। उसके लिए तू हर दिन समय बिता ज्यादा से ज्यादा। बस आप तो वचन देते ही नहीं हो ना, तो फिर आके क्या करूं समय बिता के। अरे कुछ तो कर ले, कुछ भी काम मिल जाएगा तुझे यहाँ पे। तू कुछ भी काम कर, कुछ ना मिले तू सफाई करने लग जा। जब तू समय बिताएगा अपने परमेश्वर के साथ, तू तृप्त होगा। तेरे जीवन में तुझे रास्ते खुलते दिखाई देंगे, तेरे जीवन में तुझे मार्ग खुलते हुए दिखाई देंगे। खुलते जाएंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। उसकी उपस्थिति में समय बिता। बाइबल में एक व्यक्ति था मूसा के बाद, जिसको परमेश्वर ने काम सौंपा, यहोशू। वो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता था। मूसा चला जाता था परमेश्वर से बात करने, वो बाहर बैठा रहता था। परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी। अब जब परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उसके भवन में आएंगे, काम करेंगे, वहां पे कुछ मिले वही करो, जो मिले वो करो।
ढूंढते रहो क्या, अच्छा पास्टर ये काम कर लूं, अच्छा पास्टर वो काम कर लूं, अच्छा ये कर लूं, ये कर लूं। आपको क्या होता है, अच्छा पास्टर चले जाएं, अच्छा पास्टर भाग जाएं घर। अरे घर से ही तो आए थे, वहां घर रह के तुम्हारे काम हो रखे होते तो फिर बात ही क्या थी, तुम्हें आना ही क्यों पड़ता। नहीं पास्टर वहां के काम पेंडिंग पड़े हैं, जा फिर तू वही कर ले, फिर तू अनंत जीवन में क्या लेने आया है। तुझे छोड़ना पड़ेगा उन्हें, छोड़ उन्हें, आगे बढ़ प्रभु के साथ। पास्टर वो कैसे होंगे, हो जाएंगे वो जैसे होने होंगे। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो गए। पुरानी व्यवस्था में चल के तेरे जीवन में तू उद्धार नहीं पाएगा, तो नई व्यवस्था पे ध्यान लगा, उसके पीछे चल, उसके साथ चल। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं पास्टर जी मेरे पति ऐसे नहीं है, वो तो लड़ झगड़ देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, अगर खाना ना टाइम पे तो लड़ाई कर देंगे, गाली गलौज करेंगे, मारपीट पे उतराते हैं, ये है वो है। कोई नहीं, तू उतराने दे, तू प्रभु की सेवा पे ध्यान दे। पास्टर डर लगता है हमें उस झगड़े कलेश से, झगड़ा कलेश रोकने का ठेका तूने थोड़ी ले रखा है। तेरा ठेका सिर्फ इतना है कि तू यीशु के पीछे बोल। पास्टर लड़ाई झगड़े होते मेरे से सहन नहीं होता, प्रभु को बोल। दिक्कत सहन नहीं होती, यीशु को बोल। तुझे क्या लग रहा है कि तू करे रहेगा अपने पति के अपनी पत्नी के झगड़ों को रोक लेगा? तू अपने घर के झगड़ों को ऐसे थोड़े दिन तक शांत रख सकता है? पूरी उम्र तेरे से उठेंगे नहीं है। तो इसलिए इन्हें प्रभु के हाथ में दे। तेरे पति को तेरी पत्नी को सुधारना परमेश्वर सुधारेगा, तेरे बस का नहीं, उसे करने दे। जो होता है जैसे होता है, डरना नहीं, आगे बढ़ो, घबराओ नहीं। आप परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करो, उसको समर्पित करो अपना जीवन। प्रभु मेरा जीवन आपके लिए, ये और किसी को नहीं देना, मैंने किसी और के लिए है ही नहीं। तू बता, तू लेके चल, मैं तो आ गया तेरे पास, मैं तो आ गया तेरे साथ। जो होगा फिर देख लेगा प्रभु, कोई बात नहीं। आने दो आंधी, आने दो तूफान। पास्टर जी सच बताओ। अरे मैं सच बता रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, खरी मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता। शत्रु ने आपको डरा रखा है कि आप प्रभु के रास्ते में समर्पित जीवन जियोगे तो गड़बड़े हो जाएंगे। ये सब गड़बड़ों का डर है, ऐसा हकीकत में है ही नहीं। सीधा मार्ग है आपका, सीधा सीधा चलो, सीधा रास्ता है, कुछ नहीं आपके मार्ग में, कुछ है ही नहीं। छोड़ दो पुरानी बातों को, जाने दो फालतू की बकवास बातों को, जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन कोई एक जानने वाले हैं, वो बड़े पद पे हैं, बड़े सरकारी अफसर हैं, वो हमारे घर आए, बात कर रहे थे, पूछ रहे थे, बैठते हैं बात करते तो पूछते हैं क्या करते हो आप, क्या नहीं करते हो। तो मैं उनसे बात कर रहा था, मेरे को तो मौका मिला, मैंने सुसमाचार सुनाया। वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहे थे, मैंने इंग्लिश में सुना दिया। वो मेरी तारीफ करने लगे, कहते आपका बेटा, मेरी मम्मी को कहते आपका बेटा कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता। उन्होंने समझाया, उनके लेवल पे ही समझाई वो बात जो थी, अच्छे से समझाई। वो इम्प्रेस हुए मेरे से पूछे, अच्छा बेटा आप करते क्या हो? हाँ जी मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। अब ये बात सुन के उनको बड़ा वो नीचा सा लगा मेरे को देख के, इतना इंटेलिजेंट होने के बाद प्रभु की सेवा करता है, मतलब नीचा सा दिखाया उन्होंने प्रभु की सेवा करना मेरे को। ठीक है, एक्चुअली ये उनका मन है भाई, आपको किसी और के मन के हिसाब से नहीं चलना। ये पुराना जीवन है। उनके हिसाब से सेवा करना अनपढ़ गरीबों का काम होता था, जो किसी काम के नहीं, चलो जी मंदिर में सेवा करो। उनके हिसाब से ये था, उनकी सोच ये थी। हमारी भी कहीं पुरानी सोच यही थी, जिसके बस का कुछ नहीं वो सेवा मंदिर में छोड़ दिया, चल भाई तू सेवा कर ले। ऐसा नहीं है, यीशु मसीह में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के चेलों को देख लो, मती था ना,
चुंगी लेने वाला कौन था? मती था। दैट वाज अ टैक्स कलेक्टर, बहुत बड़ा सरकारी पद था यीशु मसीह का चेला। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई धनवान है, कोई बड़े घर से है, कोई छोटे घर से है, वो सेवा नहीं कर सकता। ना 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 ना, यहाँ सब परमेश्वर की संतान है। जिस जिसको यीशु चुन के लाता उन्हें नया जीवन दे देता। पुरानी बातें बीत गई, उन्हें बीत जाने दो। कुछ नहीं है। आप छोटे घर से थे, बड़े घर से थे, अब तो ऐसे थे, अब तो वैसे। अरे भूल जा तू सब। अब तू कैसा है, तेरी बुलाहट कैसी है, वो है तू। अपनी बुलाहट के अनुसार चल। मैं कहता हूँ बेटे, जब तक आप इसे छोड़ोगे नहीं, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो छोड़ दो। क्यों पकड़े रह रहे हो? क्यों पकड़ के रखा? क्यों पकड़ के रखा? मैं पंडित था, मेरी जाति सबसे बड़ी थी, क्यों पकड़ के रखा? छोड़, जान दे पंडित। अब तो परमेश्वर का पुत्र है। मैं जाट, मैं गुज्जर, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, छोड़ दे। वो सारे स्वभाव जाने दे, वो सारी चीजें जाने दे। अब तू यीशु मसीह में नई सृष्टि है, इसके अनुसार चल। हम अड़ा देते इन बातों को बहुत सारी चीजों में अड़ा देते हैं। पिछले दिनों एक बहन थे, वो कलीसिया में आते थे, बड़ा अच्छे से प्रभु में बढ़ रहे थे, गवाहियां भी देते थे, सब कुछ करते थे प्रभु के, उसमें बढ़ रहे थे, पर पुराने जीवन को नहीं छोड़ा। एक बार कोई मीटिंग थी, मीटिंग में कोई सेवा का काम करना था, टॉयलेट साफ करनी थी। मेरे से पूछते कि क्या मैं कर दूं टॉयलेट साफ? मैंने कहा कर दूं, ठीक है। मैं पुराने जीवन की चीजों के हिसाब से चल नहीं रहा था, ना सोच रहा था, ना देख रहा था क्या पुराना जीवन है, क्या नहीं है। उन्होंने टॉयलेट साफ कर दी, क्लीन कर दी। बाद में मुझे कहीं उनके रिश्तेदारियों में से सुनने को मिला, बाद में कहीं और से सुनने के लिए बात आई। वो क्या कह रहे, पास्टर जी ने तो मेरे से टॉयलेट साफ करवाई। ना यार, आप ना करते, ये क्या बात थी? आप मेरे से पूछ रहे हो क्या काम करना, मैं काम बता रहा हूँ आपको, करना है कर दो, नहीं करना ना कर दो, सिंपल है। आप सेवा कर रहे हैं, आप सेवा के लिए आए हैं, आप सेवा का हृदय रख के उस काम को कर रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? तो बेटे, फिर सेवा है तो परमेश्वर के पुत्रों की तरह होगी। वो पुरानी सोच के हिसाब से नहीं होगी। उनकी सोच क्या थी कि टॉयलेट साफ करना तो ये तो नीची जातियों का काम होता है, मैं तो ऊंची जाति की लेडीज हूँ, मेरे से कैसे टॉयलेट साफ करवा लिए? नाली साफ करना, टॉयलेट साफ करना, ये तो नीची जाति के लोग करते हैं इन कामों को। तो बेटे भूल जा, तू नीची जाति, तू ऊंची जाति, तो परमेश्वर का पुत्र है, पिछले दिनों कुछ ऐसे लोग भी मेरे सामने आए जो नीची जाति से हैं। उनको मैंने कोई काम करने के लिए कह दिया, उनको तो ये हो गया, ये हमसे पास्टर जी ये काम करवा रहे हैं ना, तो ये हमें नीची जाति का सोच के करवा रहे हैं, हम नहीं करेंगे। अरे भूल जा तू पुराने जीवन को, तू क्या था क्या नहीं था। अब तू परमेश्वर में उसका पुत्र है, तू उसके बेटा है। अपने घर में तो अपने पिता के घर में उसकी सेवा कर रहा है। तू समझ पा रहे हैं? तेरा मार्ग सीधा है बेटे, कुछ है ही नहीं इसमें सोचने का, दिमाग ज्यादा चलाने का है ही नहीं। बहुत कुछ दिमाग चलाता है, ये करने वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वो ये सोचा, कोई सोचेगा नहीं सोचेगा, वो उसका काम है। तो अपने काम पे चल, उद्धार पा। यीशु मसीह के विषय में भी सोच रहे थे लोग, अरे ये तो बड़ाई का बेटा है, ये कैसे भविष्यवक्ता बन गया। तो ये तो उनका है, वो क्या है क्या नहीं। तो अपने जीवन पे ध्यान दे, तेरा मार्ग सीधा है, तुझे सिंपल है, तुझे पता है तुझे क्या करना है। तो अपने बाप के घर में तुझे बाप की सेवा करनी है, बाप जैसे लेके चल रहा है तुझे वैसे चलना। तुझे बाप के साथ कलीसिया ऊपर जाएगी, तू भी बाप के साथ जाके वास करेगा। सिंपल, जो आज्ञा है वो देता है, मानता चला जा। बपतिस्मा कहता है बपतिस्मा ले ले, शादी कहता है शादी कर ले, जो कहता है वो कर ले। मेरी भी इच्छा थी बड़ी, मेरे मन में एक बात बसी हुई थी शादी के विषय में कि मैं शादी करूंगा तो ब्राह्मण परिवार में ही करूंगा। लड़की ब्राह्मण परिवार की होनी चाहिए और मसीह में भी चाहिए, दोनों कंडीशन मैंने अड़ा रखी थी। 1121 रिश्ते मेरे सामने आए, सबको ठुकराता गया। एक ही बात, ब्राह्मण लड़की चाहिए और विश्वासी भी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण लड़की मिल गई, विश्वासी भी मिल गई। अब
वो मुझे पसंद नहीं आ रही। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। फिर प्रभु ने मेरे को कुछ बात समझाई कि ये सब ना पुराने जीवन की बातें, इन्हें जाने दे, छोड़ दे इन सबको, कुछ नहीं है इन बातों में, कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार और व्यर्थ की बातें हैं, इन बातों से जीवन नहीं चलेगा, जाने दे इन्हें। नए जीवन में नई जीवन की बातों को स्वीकार कर। फिर मैंने प्रभु के सामने समर्पण किया कि प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो मेरे जीवन के इस विवाह के हिस्से में। जब मैंने समर्पण किया प्रभु के सामने, मैं तो समर्पण कर चुका, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ नहीं। घर वालों के मन में प्रभु ने डाला, मेरी मम्मी मेरे भाई उनके मन में प्रभु ने डाला। मम्मी ने रिश्ता देखा, आपस में घर वालों से बात भी हो गई, सब कुछ उन्होंने कर लिया। कर आके मुझे बताते हैं 10 दिन में शादी है, करेगा। अब मैं प्रभु की तरफ देखूं तो मेरे को समर्पण याद आ जाए कि समर्पण किया है तो हाँ ठीक है जी, ठीक है, चलो मेरे शादी हो गई और अच्छे से अब चल रहा। और अगर मैं अपनी जिदों पे अड़ा रहता, उन पुराने जीवन की बातों में अड़ा रहता तो बड़ी दिक्कत होती। आपका जीवन सीधा है बेटे प्रभु में, मत अड़ो, पुरानी चीजों में मत अड़ो, छोड़ दो उन्हें। जो जैसे यीशु दे रहा है चलो। मेरी जिद थी पुराने जीवन में, मेरी जिद थी। क्या जिद थी? मैं अपनी मम्मी से बड़ा प्यार करता था, बड़ा उनके साथ अटैच था, ठीक है, मेरी जिद थी। दुनिया में होता है ना एक भावना होती है, दुनिया में चलते भाई माता पिता को अपने साथ रखना, मेरे साथ तो था, मैं तो अपनी माँ को हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। जिद थी, समर्पण किया। मेरी माँ का ख्याल मेरे से ज्यादा मेरा परमेश्वर रख सकता। समर्पण किया। जब समर्पण किया तो मेरी जिंदगी मेरे को किसी और दिशा में लेके आई, क्योंकि मेरा मार्ग ऑलरेडी सीधा है। मैं अड़ा हुआ हूँ पुराने जीवन की बातों पे। आप भी अपने जीवन में कितने हिस्सों में अड़े रहते हैं, नहीं ये तो ऐसे ही होगा, ये तो ऐसे ही करूंगा, उसने ऐसे किया। हम कई लोगों से प्रभावित हो जाते हैं अपने जीवन में, उन लोगों के जीवन को देखते हैं, हाँ वहां पे ये था, मेरे जीवन में भी ऐसे। अमीर आदमी देख लिया, अच्छा वो ऐसे करता था, मैं भी ऐसे ही करूंगा। अमीर लोग तो ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसे ही करूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। सारी इज्जत, सारी बेइज्जती सब छोड़ दे। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार है बेटे, सब बेकार है। यीशु मसीह सत्य है तो सत्य में चल, झूठ में ना फंसा रहा। ये शैतान है जो हर तरीके से, हर जगह से तुझे भ्रमित करेगा। केवल यीशु मसीह का वचन है तो जो तुझे आजाद करेगा। उस आजादी को ले ले, उसके साथ चल, जाने दे सब बातों को। क्षमा मांग प्रभु के सामने। जितनी बातें तेरे दिमाग में अड़ जाती हैं आके, क्षमा मांग, क्षमा मांग उनके लिए। मैं भी अड़ता था। मेरे सामने 2013 में, मैं अपनी गवाही आपको इसलिए नहीं दे रहा कि मैं बहुत कुछ बन गया हूँ, बहुत बड़ा कुछ हो गया, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने व्यवस्था को देखा है अपने जीवन में। और इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं हिस्सों में फंसे हैं। आप भी कहीं ना कहीं उन्हीं हिस्सों में फंसे हैं, अड़े हुए हैं अपने जीवन में। इसीलिए आपका जीवन में कठिनाई आ रही है। 2012 या 13 में मेरे सामने एक बात आई थी, क्या आप सेवा करोगे प्रभु की? और मैंने क्या कहा, हाँ सेवा तो मुझे प्रभु की करनी है, पर पहले मैं इंजीनियरिंग करूंगा, पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, पहले मैं अच्छे से कमाऊंगा, डिग्री लेऊंगा, पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर कमाने लगूंगा, फिर जाके अपनी कमाई से खाऊंगा, अच्छा ऐशो आराम की जीवन जीऊंगा, फिर जाके प्रभु की सेवा करूंगा। मैं अड़ा रहा, इससे तो पे अड़ा रहा। मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल पूरी नहीं हुई, पेपर पास नहीं हुए,
और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में अच्छा नहीं, मैं पढ़ने में अच्छा लड़का था, टॉपर था मैं। 4 साल के 8 साल हो गए मेरे पेपर ही पास नहीं हो रहे, दिए जा रहा हूँ बार बार, लगाया जा रहा हूँ बार बार लगा पड़ा हूँ, हो नहीं रहा कुछ भी। अब जानते क्यों? जिंदगी सीधी है, मैं उसे उलझा रहा हूँ। मैं तो ये करूंगा, ये मेरे एम्बिशन, ये मेरे ड्रीम, ये मुझे करना है, ये मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना। छोड़ दो यार, छोड़ दो आप सब कुछ अपने जीवन में। क्या आप चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, आप प्रभु की मर्जी को स्वीकार कर लो, समर्पण दे दो अपना। और जब दे दिया, अब शांत हो जाओ। मैं कहता हूं तभी शांति आपको मिलेगी। तो समर्पण दे दोगे ना, शांति पाओगे आप। और जब तक समर्पण नहीं दोगे, आप परेशान रहोगे। मुझे पता है मेरे जीवन के वो 4 साल मैंने कैसे काटे। मेरा आना जाना बंद हो गया, लोगों को मुंह दिखाने से मुझे शर्म आने लगी। क्या कहूँ, लोग पूछते हैं भाई क्या कर रहे हो, क्या बताऊं कि जी फेल हो गया हूँ, पेपर दे रहा हूँ। फेल होने के बाद बहुत बुरे हालात, आना जाना बंद हुआ, मिलना जुलना बंद हुआ, दोस्तों से बात होनी कम हो गई, और लोगों से भी बाहर जाते टाइम भी शर्म आती थी, कैसे जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं, बहुत बुरे हालात। आप जब आपके जीवन में हालात इसीलिए खराब होते हैं क्योंकि आप परमेश्वर की मर्जी को स्वीकार नहीं करते। उसकी जो मर्जी आपके लिए है बेटे, उसे सीधे सीधे मान लो। अगर मैं उस समय प्रभु को कह देता कि हाँ जी प्रभु मैं सेवा करूंगा, मैंने अपनी चीजें अड़ा दी वहां पे ना, मैं तो ये करके फिर करूंगा, ये कोई बात थी? अब आखिर में इतने सालों के बाद थक हार के मुझे फिर सेवा ही करनी पड़ी, और जो मैं चाह रहा था करना मैं वो कर ही नहीं पाया, हुआ ही नहीं। पर मैं अड़ा रहा। एक्चुअली लड़ किससे रहा था? परमेश्वर से। आप उससे लड़ोगे तो हारोगे। योना परमेश्वर से लड़ा, वो हारा। पर परमेश्वर की दया रही कि मुझे मरने नहीं दिया, मुझे बचाता रहे। हालात तो मैंने ऐसे ही कर लिए थे कि बस अब खत्म, खेल नहीं हो रहा तो खत्म। क्योंकि मेरे लिए फेल होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे लिए तो ये हो जाता है कि फेल हो गए तो मरना ही अच्छा है भाई, इससे तो फेल नहीं। और प्रभु की बड़ी दया रही, वो बचाए रखा है उसने, अब तक भी बचाए रखा है। तो आप अपना समर्पण दे दो उसको, अपने जीवन का। क्यों? क्योंकि आपका मार्ग सीधा है बेटे। ध्यान दे, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। आप खरे आदमी हैं, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया, आप खरे हैं कहीं अंदर से। वो तो पाप है जिसने आपको उलझा रखा है, उस पाप में उलझ के आप उठपटांग काम करते हैं, अंदर से खरे हैं। और धर्म के कारण, धर्म आपके का धर्म कहां से आ गया जी? हमारे तो काम ही बुरे थे। धर्म तो यीशु मसीह ने दे दिया ना, जब आपने उस पर विश्वास किया, आपके पापों को उसने ले लिया, अपनी धार्मिकता आपको दे दी। अब उस धर्म के कारण जो आपके पास है, आपका रास्ता सीधा है, तो सीधे सीधे चलो ना, क्यों उठपटांग चीजों में उलझ रहे? वो ये है, वो ऐसा है, वो वैसा। अरे ठीक है, सीधा चल, आमीन। सीधा चल अपने मार्ग में, क्योंकि सीधा ही मार्ग है तेरा, उलझने की तेरे को जरूरत है नहीं। परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। तेरा मार्ग सीधा है, तेरा मार्ग गिरने वाला है नहीं। जिस रास्तों को तू अच्छा समझ रहा है दुनिया में, चीजों को, बातों को, पैसे को, धन दौलत को, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ बेटे, वो दुष्टों का मार्ग है। और दुष्ट अपने दुष्टता के कारण गिरता है। वो मार्ग भला नहीं है, वहां गिरेगा तू भी गिरेगा, वो भी गिरते हैं जो चल रहे हैं। वो मार्ग ही गिरने का है, और दुष्टता के कारण गिरते हैं। दुनिया दुष्टता सिखाती है, वो परमेश्वर का विरोध करना सिखाती है। वो सिखाती है प्रभु की बातों में कुछ नहीं रखा, ज्ञान लो थोड़ा सा, स्कूल जाया करो, ट्यूशन लगा लो। कलीसिया में जाने का फायदा नहीं है। कलीसिया का टाइम तो कम करो, थोड़ा सा टाइम और कम कर दो, क्या फायदा कलीसिया में जाएगा? दुनिया तो ये सिखाती है। क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा कलीसिया में जाके तुम्हें, ये सिखाती है दुनिया। उनकी बातें नहीं सुननी, वो दुष्टों का मार्ग है, वो दुष्टता है एक्चुअली।
इजराइलियों में भी वो दुष्टता बहुत भारी तरीके से आई। मूसा जब उन्हें निकाल ले आया मिस्र देश से, मूसा चला गया परमेश्वर से बात करने। इजराइलियों के अंदर वो दुष्टता कैसी, क्या है जिंदा परमेश्वर, क्या उसकी सुननी, चलो एक मूर्ति बनाओ, सोने की मूर्ति बनाओ, उसके आगे नाचेंगे, गाएंगे, जश्न मनाएंगे। सबने अपने सारे आभूषण जो वहां से मिस्र देश से लेके आए थे निकाले, पिघला के एक बैल की मूर्ति बना दी। कहते ये परमेश्वर है जो हमें दिखे। वो क्या परमेश्वर जो दिखता ही नहीं, क्या माने उसकी जो का पता ही नहीं कुछ भी। अरे पता आ रहा है ऊपर से, मूसा लिख के ला रहा है आज्ञाएं, वचन मिल रहा है ऊपर, इंतजार नहीं कर रहे। दुष्टता वहां देखिए कितनी भारी। आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। आपको शत्रु भरमा देता, उनको भी भरमाया, शैतान नहीं तो भरमाया। हवा को अदन वाटिका में भरमाया, उसका काम शुरू से यही है, वो भरमाने वाला है। बाइबल में लिखा है चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है, उसके यही मोटिव है, भरमाता है, वो आपको भ्रमित करता है। परमेश्वर का वचन आपको आजाद कर रहा है। उस आजादी को लेते जाइए बेटे अपने जीवन के हिस्सों में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको दिखा रहा है आपके जीवन के हिस्से कि बेटे तू यहाँ अटका है, तू यहाँ फंसा, छोड़, जाने दे। बुराई से डरने की जरूरत नहीं, भलाई से उसको जीत लो, भलाई करो और आप भलाई आपका सीधा मार्ग है, उस पे चलो। आमीन, आमीन। इजरायली लोग कितना धन लेकर आए थे वहां से। अब जानते क्या हुआ जब उनको बाद में पछताना पड़ा उस पश्चाताप के लिए जो मूर्ति उन्होंने बनाई थी। अब वो सोना जितना उनके पास था जो वहां से लेके आए थे उसकी बना दी मूर्ति, उसके सामने नाचने लगे। उस सारे को अब उनको जब अपनी जीवन चाहिए था, क्योंकि मूर्ति बना दी, परमेश्वर को क्रोध दिलाया, ऐसा करके परमेश्वर ने उन्हें मारने की ठान ली। मूसा ने क्या करा, इस मूर्ति को जल्दी से खत्म करो, तबाह करो इसे, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का क्रोध बढ़ के वो तुम्हें नाश करे। वो उस मूर्ति को तबाह करना पड़ा, तबाह करके फेंक देना पड़ा। तो आभूषण भी गए, सारा धन भी गया उनका, सब कुछ गया। आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है, बड़े रहते हैं, आपका बहुत कुछ चला जाता है। मेरी तबीयत खराब होती गई, जो उनसे बीमारी 70-80 साल के लोगों को जाके लगती है मुझे अब लग गई। मैं डॉक्टर के पास जाके खड़ा होता, डॉक्टर मेरे को कहता कितनी उम्र है आपकी? माँ जी इतनी। तो फिर ये कैसे हो गया आपको? आप समझ रहे हैं, जब आप बड़े रहते हैं आपकी सेहत को गवाएंगे, अपने धन को गवाएंगे, अपना बहुत कुछ गवा देंगे। अड़िए मत, छोड़ दीजिए जिद को। जिद करते हैं आप अपने जीवन में, जो गवा रहे हैं आप जिद की वजह से गवा रहे हैं, जिद छोड़ दीजिए, बेदारी आने दीजिए। आपको गलत लग रहा होगा, होने दीजिए, सीधे मार्ग पे चलिए। किसी को अगर हम मंजूर हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा परमेश्वर हमें गिलाने के लिए। किसी को अगर हम स्वीकार हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारा परमेश्वर हमें गिलाने के लिए। वो है हमें रास्ता दिखाने के लिए। हम उसके भरोसे हैं, किसी अन्य व्यक्ति के भरोसे नहीं। हालेलुया। अपना विश्वास उस पर लगाइए और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते जाइए। आमीन, आमीन, हालेलुया। ठीक है, दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है, पर अधर्मी का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। तो आपका मार्ग सीधा है बेटे, उलझिए मत। पड़ोसी को बोलो उलझिए मत, बोलो बोलो उलझिए मत। हाँ, पुराने जीवन की बातों में उलझिए मत, ठीक है। नए जीवन में सीधा मार्ग लेके चलिए, बिल्कुल सीधा है। लगेगा आपको बड़ी मुसीबतें आगे, अरे ये कैसे हो सकता है, मैं कहता हूँ वो पहाड़ गिरेंगे आपके सामने। तेरा परमेश्वर उन सब पहाड़ों को गिराएगा तेरे सामने, खत्म करेगा उन्हें। हालेलुया। वो सीधा मार्ग निकाले, तो उस पर भरोसा कर, तो उस पर भरोसा कर और चल दे, डर मत।
लिखा है डर मत, मैं तेरे साथ। हालेलुया। आपको ये चीजें लगती हैं कि ये चीजें परमेश्वर की हैं, ये चीजें जो दी हैं ये परमेश्वर नहीं, चीजें दी परमेश्वर ने पर चीजें परमेश्वर नहीं है। हमेशा तेरे सामने ये चुनाव रहता है, तो चीजों को चुने के परमेश्वर को। आप कहोगे चीजें भी तो परमेश्वर ने दी है, ये परमेश्वर की तो है। हाँ बिल्कुल है, पर वो चीजें दे के फिर तुझसे चुनाव करवाता है। ये मेरा बेटा चीजों को चुनता है कि मुझे ये तरीका। अब्राहम को देख लो ना, इसहाक दे दिया, फिर कहता बलिदान दे दे। तरीका है परमेश्वर का, सीखो शास्त्रों से, वैसे ही करता है। आपको चीजें देगा, फिर आपसे मांगेगा। धन देगा, धन दे के फिर मांग लेगा। धन देगा, धन दे के मांगेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना ही छिपाए, कितना ही बचाए, ये परमेश्वर का तरीका। आपको ये जानना है, वो परीक्षा हो रही है आपकी। आप परमेश्वर को चुनिएगा, आप परमेश्वर को चुनिएगा, चीजों को नहीं। जाने दो क्या है चीजें, आज है कल नहीं है, कल फिर परमेश्वर और दे देगा अगर उसकी व्यवस्था में है। अगर हमें जरूरत होगी तो हमारा पिता दे देगा। अब्राहम को जरूरत थी, उसको दे दिया। हालेलुया। आपको जरूरत होगी, आपको भी मिलेगा। आइए प्रार्थना करके पूरा करेंगे। आंखों को बंद करेंगे और जो जो चाहते हैं वो मेरे साथ अंगीकार करें। मैं अंगीकार करवा रहा हूँ अपने दिलों से भी और होठों से भी। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं क्षमा चाहता हूँ सब अपराधों के लिए जो आपके विरोध में मैंने किए। मुझे क्षमा करें इन पापों की अभिलाषाओं को लेकर आपको मैं चोट पहुंचाता गया, आपसे दूर रहता गया, आपके दिए इस शरीर का भी अनादर किया और खुद को भी घात किया और दुष्टता के द्वारा खुद को घात होने दिया। मुझे क्षमा करें। अब मैं मन फिराता हूँ, मैं इन बुराइयों में नहीं जीऊंगा। यीशु मसीह आप मेरे उद्धार करता है, मुझे क्षमा कीजिए और इन सब से छुड़ा लीजिए। मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूँ और अब से आपकी आज्ञाएं ही मेरे लिए सर्वप्रथम है। अन्य चीजों को मैं त्यागता हूँ। मेरे जीवन में आइए और नया कर दीजिए। मुझे मार्ग दिखाएं, मुझे सत्य दें और सीधे मार्ग में जो मेरा है मुझे ले चले। अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से जितनी सांसें बची हैं वो सब आपकी प्रभु, वो सब आपके लिए प्रभु। आपकी महिमा मेरे द्वारा हो, यीशु मसीह के नाम से। मेरा समय आपका, मेरी बातें आपकी, मेरी चीजें आपकी। यीशु नाम में मुझे बुद्धि दे कैसे चलना है और लेकर चले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है, सभी गलती गुनाह पापों को आप क्षमा करें और प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा वहाँ उतरा जाए जो उनके मनों को फिरा दे प्रभु, और सारे शैतानी बंधन उनके जीवन से आज अभी और इस वक्त यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से टूट जाए। I break all of them. I break all the evil ones. मानता हूँ सारी शैतानी ताकतों को, तुम्हारे सारे अधिकारों को, आमंत्रण पत्रों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से तोड़ता और फाड़ता हूँ, फेंकता था। Get out right now.
पवित्र आत्मा जी आपकी अग्नि उतर आए और ये जीवन के हिस्से शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, मनों में आप प्रवेश करें और नया कर दें प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बदलाव आ जाए। आज जितने भाई और बहन यहाँ आए हैं, इस प्रार्थना के बाद वो वही ना रहे, वो बदल जाए प्रभु। उनकी प्राथमिकताएं बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए, वो सीधा हो जाए और जो पहाड़ और पहाड़ियां हैं आप आ जाए प्रभु उनके जीवन में, उन्हें आप समतल कर दीजिए। आपकी चंगाई उनके जीवन में आ जाए, आपकी महिमा हो जाए। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है, मैं यकीन करता हूँ। आपके लहू में सीलो सुरक्षित करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। आमीन।